हमने लास्ट क्लास के ना इसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टार्ट किया था, जिसको प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। इसकी पांचों स्टेजेस के बारे में बात की। आज इसी को थोड़ा और फर्दर कंटिन्यू करते हैं। बुक के हिसाब से अगर देखा जाए या आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो दैट इज 7.5, डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। Lisa, beta, what is the difference between a validation and a verification? सर वेरिफिकेशन तब होती है जब आपका डाटा एंटर होता है, और Okay. वैलिडेशन आपके पूरे प्रोसेस की होती है शायद। हाँ, नहीं, फसीहा। आई थिंक वेरिफिकेशन हम ये चेक करते हैं कि आपका जो डाटा है वो लाइक नॉर्मल है, जो मांगा है वही है, या वैलिडेशन में आपका डाटा टाइप वगैरह सब कुछ चेक होता है। हम्म। आपने वेरिफिकेशन, आपने जो डेफिनेशन वेरिफिकेशन की बताई है वो वैलिडेशन की है, और जो वैलिडेशन की बताई है वो भी वैलिडेशन की है। ठीक है, इसमें वेरिफिकेशन कहीं भी नहीं था। ओके। वैलिडेशन का मतलब होता है कि आपका डेटा सेंसिबल है या नहीं है। हर बार हमारा डेटा सेंसिबल हो ये जरूरी नहीं है। अब सेंसिबल से क्या मतलब हो जाता है? सपोज करो, इफ आई आस्क यू योर एज, suppose if I ask someone his a child his age and he says कि sir 10, एंड मैं उसे जब डेटा एंटर करने के लिए कहूँ उसने 10 कुछ इस तरीके से एज एंट्री, डेटा ठीक है, उसने बोला सही था, बट इज दिस अ सेंसिबल डेटा? नो। 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 सेम। फिर इसी तरह आपके पास आ जाता है, अगर इफ आई आस्क समवन हिज एज और उसने इंटीजर में -5 लिख दिया, अगेन दिस इज नॉट अ सेंसिबल एज, ये आउट ऑफ रेंज है, ये रॉन्ग डेटा टाइप है। तो इसी तरह आपका डेटा सेंसिबल है या नहीं, मतलब आपका डेटा रीजनेबल होना चाहिए। सिर्फ रीजनेबल डेटा एक्सेप्ट किया जाए ये डेटा वैलिडेशन कहता है। वेरिफिकेशन क्या कहता है कि एंटर करते वक्त, देखो ये दोनों डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन दोनों डेटा एंट्री के लिए ही यूज किए जाते हैं। बस याद रहे वेरिफिकेशन में हमेशा डेटा को कंपेयर किया जाता है कि आपने एंटर करते हुए चेंज तो नहीं हो गया। इसकी बेस्ट एग्जांपल, आपने चेक किया होगा कि जब भी हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो नया पासवर्ड, जब भी हम न्यू पासवर्ड, तो उसके बाद कंफर्म पासवर्ड भी पूछता है आपसे। क्यों? हो सकता है बेटा आपके पास ये कीज है, ए एस डी, ये आपके पास कीज है, आपने एस की जगह गलती से ए प्रेस कर दिया। इंसान है, ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं। तो डेटा एंटर करते वक्त चेंज तो नहीं हो गया, उसको कंपेयर करते हैं वेरिफिकेशन में। वैलिडेशन पहले हम चेक करते हैं, कंपैरिजन जब भी आएगा दैट इज योर वेरिफिकेशन, वरना वो वैलिडेशन की तरफ चले जाते हैं। तो अगर डेफिनेशन लिखी, अब एक एक करके देखते हैं, फिर इनकी टाइप्स को भी करते हैं। तो हम बात करते हैं डेटा वैलिडेशन की फर्स्ट। So what is a data validation? It ensures that only sensible data, या reasonable लिख देते हैं, only reasonable data is accepted. ठीक। There are you can say 5 types जो हमारे सिलेबस के अंदर है, वरना 6 यूनिकनेस भी आ जाती है। 5 types of validation in our syllabus. Number 1, range check. बस ये, what is mean by range check? हमें दो वैल्यूज दी जाती हैं और उनके बीच में लाइक देयर शुड बी द नंबर। Okay, just like for a percentage, range would be 0 and 100 between. So it checks that the
data entered is between upper and lower bound लिख रहे हैं lower value. After range we have length check. Lisa, what is meant by length check? सर उस जो डेटा एंटर हुआ है उसकी लेंथ चेक करना कि वो करेक्ट है कि नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास हम जैसे सपोज करो पासवर्ड जब रखते हैं तो पासवर्ड शुड बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम तो खैर आप जितने भी ले जाओ, वरना नॉर्मली मैक्सिमम 16 टू 20 कैरेक्टर्स होता है। तो आपका जो भी डेटा एंटर किया जा रहा है, जस्ट लाइक योर स्कूल आईडी और अ फोन नंबर और योर सीएनआईसी नंबर। फोन नंबर की अगर हम बात करें तो फोन नंबर में कितने होते हैं? 11 डिजिट्स। सीएनआईसी की बात करें तो सीएनआईसी में कितने होते हैं? आई गेस 13 डिजिट्स, आई एम नॉट श्योर, इसको मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक डिजिट्स होता है। सेम आपके पास आपकी स्कूल आईडी है तो उसके भी कुछ एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, हर स्कूल का अपना चल रहा होता है। तो जब आप आईडी बताते हो तो उससे पता चल जाता है, जैसे कुछ कॉलेजेस के अंदर पहले ईयर लिखा जाता है और फिर सीरियल नंबर लिखा जाता है। तो 4 and 3 7 7 डिजिट्स की एक आईडी हो गई। हमारे स्कूल में, मुझे अब तक मेरी स्कूल की आईडी याद है, दैट इज 15139। टोटल 2 and 3 5 डिजिट्स है। तो ये एक स्पेसिफिक आईडी होती है, इससे ना ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। तो लेंथ चेक आपको क्या चेक करता है? इट चेक्स that the data entered has a reasonable number of characters, reasonable और exact, क्योंकि हम फोन नंबर्स की बात कर रहे हैं। Then just like that we have a type check. So yeah, what will be what will a type check will do? It will check the data type. It will check the data type कि आपने जो डेटा टाइप एंटर किया है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। Checks that the data जैसे हमारे पास आईडीज के अंदर डेसिमल नंबर्स नहीं आ सकते, फोन नंबर्स में डेसिमल नंबर्स नहीं हो सकते, या एज के अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं हो सकता, नंबर्स हो सकते हैं। अगेन एज भी आपके पास सिर्फ इंटीजर वैल्यू में होती है, रियल में नहीं जा सकती। चेक दैट द डेटा एंटर्ड is of given data type. Just like this type we have presence check. Presence check क्या करेगा लीजो? आपके डेटा का शायद फॉर्मेट चेक करेगा। आई नॉट कंफर्म। तो फॉर्मेट चेक तो अलग ही होता है। प्रेजेंस का मतलब क्या है? मैं बता दूं। जी बेटा बोलो। वो चेक करता है कि कोई डाटा जो है वो लाइक वहाँ प्रेजेंट है या नहीं है, लेफ्ट ब्लैंक तो प्रेजेंट है या नहीं है, खाली तो नहीं छोड़ दिया। एग्जैक्टली। जस्ट लाइक इन आवर गूगल डॉक्स। लीजो बेटा आपने गूगल डॉक्स फिल किए? जी सर, किया। उसमें अक्सर ये लिखा हुआ था, सपोज जैसे मैंने अगर वहां पे एक ईमेल की फील्ड डाली हुई है तो ईमेल के आगे एक स्टैटिक लगा हुआ रेड कलर का, या नेम के आगे एक स्टैटिक डला हुआ रेड कलर का। ये स्टैटिक वाली फील्ड का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? मतलब ये चीज डालनी है, मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी है, इसको आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते।
तो दिस स्टैटिक मीन्स कि वहां पे प्रेजेंस चेक लगा हुआ है कि आपकी वो वाली फील्ड खाली नहीं जा सकती। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इट चेक्स टू ensure that some data has been entered। खाली नहीं हो सकती। फिर आखिरी बिल्कुल जो लीजा आपने भी बताया था वो आपका आ जाता है फॉर्मेट चेक के। फॉर्मेट चेक क्या कहता है कि आपके जो आपने कैरेक्टर्स डाले हैं वो कोई पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में आ जाती है डेट। डेट का सबका अपना अपना फॉर्मेट होता है। पाकिस्तान के अंदर ये हम जो फॉर्मेट यूज करते हैं दैट इज डे डे, देन मंथ मंथ, एंड ईयर 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 ईयर। कुछ जगहों पे फॉर्मेट चलता है मंथ मंथ, डे डे, एंड ईयर ईयर। ये फॉर्मेट एंड इस फॉर्मेट में फर्क है। तो फॉर्मेट चेक किया जाता है किसमें, फॉर्मेट चेक के में इट चेक्स that the data entered conform to a predefined pattern। सो ये कुछ डेटा वैलिडेशन के बारे में। अच्छा, डेटा वैलिडेशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? डेटा वैलिडेशन के क्वेश्चन ज्यादातर ये रेंज चेक जिनकी टाइप्स हैं ये ज्यादातर आपके पास आती हैं डेटाबेस के अंदर। बहुत रेयर केस होता है कि ये अलग से पूछ रहा आपसे। कैसे पूछ सकता है? आपको कुछ फील्ड के नाम दे देगा। जब मैं डेटाबेस करवाऊंगा तो उसे और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो इस तरह के फील्ड्स गिवन होती है डेटाबेस की, और उसमें आपने जस्ट ये बताना होता है कि कौन सी फील्ड में कौन सा लगाना चाहिए। या फिर आपसे डेटा वैलिडेशन की बारे में पूछ लेगा, या आपसे डेटा वेरिफिकेशन, दोनों के डिफरेंस के बारे में पूछ लेगा। सेम अगर मैं डेटा वेरिफिकेशन पे आता हूँ, तो डेटा वेरिफिकेशन क्या है? ये आपको चेक करता है कि डेटा एंटर करते हुए चेंज तो नहीं हो गया। तो इट इज यूज्ड टू चेक that the data does not change as it is being entered। एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी, दैट वाज अ कंफर्म पासवर्ड एंड अ न्यू पासवर्ड। कोई और एग्जांपल? हेलो। सर और याद नहीं आ रहा। चलो मैं एग्जांपल के नाम लिख देता हूँ, शायद फिर याद आए। एक तो जो मैंने एग्जांपल दी दैट वाज योर डबल एंट्री। डबल एंट्री का मतलब क्या है? The data is entered twice सर एक स्क्रीन विजुअल चेक भी होता है ना, बट मुझे याद नहीं आ रहा जी उसमें, जी जी। बट आई जस्ट रिमेम्बर द नेम। स्क्रीन विजुअल चेक बिल्कुल होता है, क्योंकि उसमें होता क्या है? वही मुझे याद नहीं आ रहा। ओके,
So the data is entered twice and compared to ensure both entries are the same. स्क्रीन या विजुअल चेक आपका मैनुअल चेक होता है, जस्ट लाइक कि अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख दूं एंड आई आस्क यू टू कॉपी दिस नंबर, सो बेटा आप ये नंबर को कॉपी करने के बाद एक बार जरूर चेक करोगे कि जो नंबर आपने लिखा है और जो ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, क्या ये दोनों नंबर सेम है? तो ये जो कंपेयर करना कि जो नंबर मैंने लिखा है और जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये कहलाता है आपका स्क्रीन या विजुअल चेक। ये मैनुअल चेक होता है। स्क्रीन और यू कैन से visual check. So a manual check to ensure that the data on the screen is the same as on the form। यहाँ पे कहीं सी भी चीज में बात कर ले, ये आपके पास वेरिफिकेशन रहती है। वेरिफिकेशन में सिर्फ कंपैरिजन होती है बेसिकली। आप ये होती है डेटा वेरिफिकेशन ऑन डेटा एंट्री। इसी तरह डेटा वेरिफिकेशन आपके पास आ जाती है वाइल ट्रांसमिशन। वो हम चैप्टर पेपर 1 के अंदर चैप्टर 2 में पढ़ते हैं, जिसमें आपके पास आपका पैरिटी चेक, चेक सम एंड चेक डिजिट आता है। वो भी डेटा वेरिफिकेशन की तरीके हैं। सॉरी, चेक सम एंड पैरिटी चेक का आएगा, चेक डिजिट आपका वैलिडेशन में चले जाता है। क्या ये चीजें क्लियर है? जी सर। यस। इसके इसके कुछ ओके, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय डेटा वैलिडेशन। तो मेरे क्या लिखोगे यहाँ पर? सर पर इसमें हम ये लिखेंगे ना, इट इंश्योर्स दैट द रीजनेबल डाटा इज एंटर्ड। ओके, बट दिस इज फॉर 2 मार्क्स। तो हम लोग उसकी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। बेहतर है एग्जाम्पल से। यहाँ पे इट इज सेइंग डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय डेटा वैलिडेशन। तो जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे 2 मार्क हो, अगर कुछ ना आए तो एंड में आप एग्जाम्पल दे सकते हो। बट देखो, जब भी इसी वजह से क्वेश्चन होगा कि 2 मार्क के लिए अक्सर पूछ लेता है। जब भी आपसे ये पूछ रहे हैं कि वैलिडेशन वेरिफिकेशन क्या है, याद रहे वैलिडेशन हमेशा ऑटोमेटिक की जाती है। और करता कौन है? कंप्यूटर। कंप्यूटर। So we can simply write validation is an automated check performed by a computer to ensure that a reasonable data or a sensible data is entered। सही।
इसी तरह इसका कोई और इसका टाइप नॉर्मल आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर Okay, a programmer needs to make sure the value input for a measurement meets the following rules. क्या क्या rules हैं? The value is a positive number. The value is always input. The value is less than 1,000. Describe the validation checks that the programmer would need to use. बेटा 3 मार्क्स है, मतलब आप इसको 3 बता दो. It should be greater than 0. Yeah, but we need to describe the validation checks. So first you need to write the In you can say uh, name of the validation checks. range check. Okay, तो पहले हम नाम लिख लेते हैं. The value is a positive number, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं आराम से? Range check. Lisa, a value is always input. कौन सा check लगना चाहिए? presence check शायद. Presence check. The value is less than 1,000. I think length check. इसमें आप क्योंकि आप ऊपर रेंज चेक लगा चुके हो कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आराम से लेंथ चेक लगा सकते हो. ओके, और हाँ सही है. तो अब इसको डिस्क्राइब कर देते हैं हम जस्ट वन बाय वन. प्रेजेंस चेक शुड बी used to make sure that the program will not continue until some data has been entered सेम. फिर आपने आगे रेंज चेक बता देगा. रेंज चेक क्या करेगा? रेंज चेक will make sure that values between 0 and 1,000 is entered. और लेंथ चेक क्या करेगा? अगेन length check will make sure that only, or you can say नहीं, क्योंकि लेस देन 1,000 जीरो भी हो सकता है. No more than 3 digits should be entered. या इसके अंदर अगर आप चाहते तो इसके लिए आप टाइप चेक भी लगा सकते हो. टाइप चेक क्यों? कि आपने जो नंबर ये टाइप चेक कंफर्म करेगा कि सिर्फ नंबर्स ही इनपुट किए जा रहे हैं या नहीं.
The program needs editing to include a double entry check for the value input. State why this check needs to be included. डबल एंट्री का मतलब कौन सा चेक हुआ? लीजा, वेरिफिकेशन। डेटा वेरिफिकेशन। फसीहा, बेटा, why do we use data verification? लीजा, सर डेटा वेरिफिकेशन में आप देखते हो कि एंटर डाटा चेंज वेंज तो नहीं हो गया। okay, to make sure, we can say, to make sure that the data does not change while being entered. The input value needs to be stored in a variable measurement. Write pseudocode to perform the double entry check until a successful input is made. कैसे चेक करेंगे? अब देखो यहाँ पे ये डेटा वेरिफिकेशन का सूडो कोड लिखने को कह रहा है। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। याद रहे, जब भी डेटा वेरिफिकेशन या डेटा वैलिडेशन करनी हो, यू नीड टू राइट आइदर अ रिपीट अनटिल लूप और अ व्हाइल लूप। देखो, डबल एंट्री का मतलब हुआ कि आपने कितने इनपुट्स लेने हैं? 2 इनपुट्स लेने। 2 इनपुट्स। और डबल एंट्री में हमने क्या लिखा था कि data is entered twice and compared to ensure both entries are same. आपने जस्ट यहाँ पे चेक करना है कि आपकी एंट्रीज क्या सेम है, तो आपने सीधा सीधा लगाया रिपीट का लूप, तो आपने लिखा इनपुट एंटर मेजरमेंट। और क्योंकि इसने यहाँ पे वेरिएबल बताया है, तो आपने उस वेरिएबल का नाम को यूज कर। फिर आपने वापस क्या किया? इनपुट लिया, री एंटर मेजरमेंट, और इसको किसी में सेव करा दिया मेजरमेंट 1 के अंदर। कब तक ये रिपीट करते रहना है? जब तक मेरी मेजरमेंट के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो मेजरमेंट 1 में जो वैल्यू पड़ी है उसके इक्वल ना हो जाए। क्या ये चीज क्लियर है? जी सर। जस्ट ये वेरिफिकेशन में किया जाता है। और इसी तरह अगर वैलिडेशन का कुछ प्रोग्राम आ जाता है, तो आपने वैलिडेशन का प्रोग्राम में भी कुछ इस तरह लिखना होता है। आपने लिखा रिपीट, फिर आपने कहा इनपुट एज, और if age is greater than sorry if age is less than 0, मैं से वो लेता हूँ, if age is less than 0 then आउटपुट री एंटर दे दिया, ठीक है। एंड इफ किया अनटिल कब तक? जब तक एज की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ना हो। ये मेरा क्या बन जाएगा? वैलिडेशन चेक बन जाएगा। कौन सा वाला? रेंज चेक।
तो ये रेंज चेक लिखने का तरीका है। याद रहे कि जब भी आपको वैलिडेशन या वेरिफिकेशन लिखना है आपने लूप लगाना है। जैसे यहाँ पे हमने रिपीट का लूप लगाया, एक इनपुट लिया, दूसरा इनपुट लिया, इन दोनों की वैल्यू जब तक इक्वल नहीं हो जाती ये रिपीट होता रहेगा, क्योंकि डबल एंट्री के बारे में। Is it clear? Yes, sir.